इस नकली घर में बैठा है। अभी कहाँ बैठे हो आप? इस नकली घर में। और इस घर को छोड़ के कहाँ चले जाओगे? असली घर में, जो तुम्हें असली घर पहुंचा दे, वही सतगुरु है। उसी को निज घर बोला है। तो निज घर गुरबाणी में भी आता है, निज घर वासा पाए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इसी को अपना घर मान बैठे हैं, कहते हैं इसी काया में मेरा परमात्मा रहता है। अरे काया में तो तू ना रह पाएगा सारी उम्र, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो परमात्मा को कहां से बैठा दिया तुमने? परमात्मा इस काया में नहीं रहता। परमात्मा इस जून में, 1,84 जूनों में नहीं रहता। वो अजूनी है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये सब तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आता है। और भेदी गुरु सारे भेद खोल के, हर चीज क्लियर करके आपको तत्व से जोड़ता है, परम तत्व से जोड़ता है। जिसके लिए बोला श्वासा की कर सिमरनी और कर यजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर और सो हम आपे आप। इतनी क्लियर वाणी है, लेकिन इस वाणी को भी सुन के लोग समझते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अजपा जाप, यानी श्वासों का अजपा जाप करो। क्योंकि बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि के दो घोड़े दौड़ नहीं पा रहे हैं। वाणी क्या कह रही है? श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी का क्या मतलब होता है? माला, जो आप माला फेरते हैं। अब माला जब फेरते हैं तो दो चीजें चलती हैं। एक तो माला चल रही है, वो कहाँ चल रही है? हाथ में। यानी माला का काम केवल काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। और मंत्र कहाँ चल रहा है? मुंह में। माला चल रही है हाथ में और मंत्र चल रहा है मुंह में। तो साहिब कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों को केवल यूज करना है। किस लिए? माला के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाली माला तो 108 पूरे करके जल्दी जल्दी तुम खूंटी पे टांग देते हो, चलो जी मेरा काम पूरा हो गया, मैं तो जा रहा ऑफिस। और ऑफिस में क्या करोगे? भगवान को भूल जाओगे। इसलिए बोला है कि श्वासा की कर सिमरनी, जैसे तू सांस लेना नहीं भूलता। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह 108 सांस ली जल्दी से और बोला भैया पूरा कोटा हो गया, अब नहीं लूंगा मैं पूरा दिन सांस। ऐसा तो नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते, यहां तक कि सोते हुए भी तुम सांस लेना नहीं भूलते। इसी प्रकार श्वासा की कर सिमरनी, यानी सिमरनी हो गई श्वासा। और मंत्र क्या हुआ? कर अजपा का जाप। अब अजपा यानी जिसे जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कैसे करोगे? पहले तो यही बता दो। जो है ही अजपा, जो जपने में आ ही नहीं सकता, तुमने उसको भी जप डाला। ये इतना होशियार है इंसान। और कैसे जप डाला? श्वासों के द्वारा। श्वास अंदर जा रही है तो कह रहा है सो, श्वास बाहर छोड़ रही है कह रहा हम, सो हम। बताओ अब अजपा कहां रह गया? ये तो जाप हो गया। जबकि असली नाम अजप्पा है, यानी उसको कोई जप ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञानियों ने अजपा जाप क्या बना दिया कि तुम जब सोहंग यानी श्वासों के साथ कोई भी नाम जपते हो तो ये अजपा जाप कहलाता है। बिल्कुल नहीं कहलाता। अजपा जाप वो होता है जिसको तुम मुंह से, श्वासों से किसी भी प्रकार जप ही ना सको। बात ये है, क्योंकि वो नाम जपा जाता ही नहीं है, वो ध्याया जाता है। जिन ही नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नार। जिन ही नाम ध्याया, ध्याया का मतलब ध्यान करना, यानी याद करना, यानी सिमरण करना, स्मरण करना, याद करना।
जपना नहीं, नाम को याद किया जाता है। कैसे याद करोगे? सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार। जैसे एक पनिहारिन जा रही है सड़क पे गांव में, अब उसको अपने मटके को जपना पड़ेगा क्या? वो मटके को क्या कर रही है? वो अपने ध्यान में रखे है मटके को, यानी वो चल भी रही है, फिर भी रही है, बातें भी कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? मटके पे। मटके पे है उसका ध्यान। वो नाम नहीं जप रही, मटका मटका मटका, घड़ा 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 घड़ा, नहीं, वो केवल चल रही है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। वो चल रही है तो परिक्रमा हो रही है उस मालिक की। क्यों? वो चलते चलते भी उसको याद रखे है। वो काम कर रही है, वो बेच रही है, मक्खन बेच रही है घड़े में से निकाल के, तब भी उसको अपना मटका याद है। यानी याद ही भक्ति है, सिमरन ही भक्ति है, जाप भक्ति नहीं है। इसीलिए साहिब ने सिमरन की महिमा गाई है, जाप को खत्म किया है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। जाप का तो खंडन कर रहे हैं। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप में नहीं हूं कि तुमने जपने के लिए दे दिया ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम, जप रहे हो। ये जप है, छोड़ो इसको। कि तुमने जपने के लिए दे दिया हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे, ये जप है, छोड़ो इसको। कि तुमने जपने के लिए दे दिया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये सब जप है, छोड़ो इसको। कि तुमने जपने को दे दिया वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जप रहे हो, ये सब जप है, छोड़ो इसको। और करना क्या है? उस परम तत्व का ध्यान धर। वो परम तत्व ही राम है, वो परम तत्व ही कृष्ण है, वो परम तत्व ही अल्लाह है, वो परम तत्व ही वाहेगुरु है, वो परम तत्व ही परमात्मा है। उसी का ध्यान धरना है। तो क्या हो जाओगे? सोहम आपे आप। तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा सोहम 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 सोहम, तुम ही सोहम हो जाओगे। यानी जो तू सो हम, यानी तुम एक ही हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। इसीलिए रविदास जी ने बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर ही नहीं है। इसी को कबीर साहब ने कहा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। ये तब होगा, ये सुवंग सुवंग को करके ओम सुवंग करके नहीं होगा। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, जप नहीं। सोहम आपे आप, तुम ही सोहम हो जाओगे, तुम ही परम तत्व हो जाओगे, दो रहोगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है?